हे दोस्तों, चैप्टर 1 इकिगाई द रीजन फॉर बीइंग। कहानी कुछ ऐसी है कि जापान के छोटे से गांव में एक औरत कोमा में थी जो अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे मर रही थी। अब कोमा में ही रहते हुए एक दिन उस औरत को ऐसा फील हुआ कि वो मर गई है और हेवन में आ गई है। जहां घूमते घूमते वहां उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसके थोड़े टाइम बाद ही उसे रियलाइज हो जाता है कि वो आवाजें तो उसकी पूर्वजों की है जो उससे ये पूछ रही है कि तुम कौन हो। तब ये सुन के वो औरत बोलती है, मैं मेयर की बीवी हूं। तो इस पे उनका जवाब आता है, हमने ये नहीं पूछा कि तुम किसकी बीवी हो, बल्कि हमने पूछा तुम कौन हो। वो औरत कंफ्यूज हो गई और फिर उसने कहा, मैं 4 बच्चों की माँ हूं। तो आवाज आई, हमने ये भी नहीं पूछा कि तुम कितने बच्चों की माँ हो, कौन हो तुम। मैं एक स्कूल टीचर हूं। हमने ये भी नहीं पूछा कि तुम करती क्या हो, बस तुम कौन हो। और ऐसी उस औरत ने कभी अपना नाम लिया और ऐसे कई अलग अलग जवाब दिए, पर कोई भी जवाब एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर फाइनली उसने जवाब दिया, मैं वो हूं जो हर दिन सुबह अपनी फैमिली का ख्याल रखने के लिए उठती हूँ, उनकी जरूरतें पूरे करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए। मैं वो हूं जो छोटे बच्चों को पढ़ा के उनके दिमाग की अच्छी परवरिश करती हूँ। अब उस औरत का ये जवाब एक्सेप्ट हो गया और उसी टाइम फिर वो औरत कोमा से भी बाहर आ गई। तब इस अमेजिंग एक्सपीरियंस ने उस औरत को उसकी जिंदगी का मतलब समझा दिया, जिसके बाद वो औरत अपनी फैमिली की और ज्यादा केयर करने लगी और बच्चों को और ज्यादा अच्छे से पढ़ाने लगी। उस औरत को उसकी इकिगाई मिल गई थी और इसके बाद से तो फिर उस गांव के हर इंसान ने अपनी इकिगाई को पता करना एक बहुत जरूरी चीज मान ली। ये इंसिडेंट जापान के जिस गांव में हुआ था उसका नाम है ओकिनावा, जहां पे आज भी हर कोई अपने इकिगाई को फाइंड आउट करके ही अपनी लाइफ जीता है, जिसका रिजल्ट ये निकला है कि आज उस गांव के लोग बाकी दुनिया वालों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हेल्दी रहते हैं। इनफैक्ट वो लोग पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा जीने वाले लोगों में से एक होते हैं। उनकी हैप्पीनेस भी ज्यादा है कंपेयर टू दूसरी कंट्री के लोगों से। वो बीमार भी बहुत कम पड़ते हैं और ऐसी बहुत सी चीजें बेटर है उस गांव की कंपेयर टू अदर्स। और ये सब का मेन रीजन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स है उन सब का अपनी इकिगाई को फाइंड आउट करना और उसी को करते करते अपनी जिंदगी बिताना। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है रीजन फॉर बीइंग, मतलब आपकी जिंदगी का रीजन और पर्पस, आपके हर सुबह उठने का मकसद। जापानीज मानते हैं कि हर इंसान की एटलीस्ट एक इकिगाई तो होती ही है, जो उन्हें पता चल पाती है अपने आप को एकदम अच्छे से जानने और समझने के बाद ही, जिसका मिलना मुश्किल होता है और कभी कभी वो पता करने के लिए लोगों की पूरी जिंदगी भी निकल जाती है। लेकिन आप फिक्र मत करो, क्योंकि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो इसलिए आपको आपकी इकिगाई इस वीडियो को समझने के बाद बिना कंफ्यूजन के मिल पाएगी, और वो भी होपफुली बहुत कम टाइम में। सो अभी के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इकिगाई के डायग्राम को और उसे समझेंगे, जो बना है 4 मेन सर्कल के इंटरसेक्शन से, जिसमें से पहला सर्कल है व्हाट यू लव का, मतलब इसमें वो सारी चीजें आती है जो हमें करना बहुत पसंद होता है, मजा आती है, जिसे आप इंजॉय करते हो। दूसरा सर्कल है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स का, मतलब अभी दुनिया को किस चीज की एक्चुअल में नीड है, क्या जरूरत है दुनिया को या दुनिया वालों को अभी। थर्ड सर्कल है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर का, ये थोड़ा इजी है क्योंकि इसमें वो चीजें आएगी जिसके लिए लोग आपको पैसे दे सकते हैं या देते हैं। इसमें आपका काम और आपकी सर्विसेज आती है जो करके आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, पैसे कमाते हो। लास्ट फोर्थ सर्कल होता है व्हाट यू आर गुड एट का, मतलब आप कौन सी चीजों में अच्छे हो, वो सारी चीजें आएगी इस सर्कल में, आपके स्किल्स, टैलेंट, हुनर एक्सेट्रा। अब देखो, फर्स्ट और सेकंड सर्कल जो है, मतलब व्हाट यू लव और व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, इनके बीच के इंटरसेक्शन में जो सारे कॉमन काम आएंगे वो आपकी लाइफ के मिशंस होंगे। मतलब ये दोनों सर्कल में आने वाली चीजें आपकी लाइफ का मिशन डिसाइड करती है, आपके लाइफ का रीजन, आप लोगों के साथ मिलकर क्या कर सकते हो जो दुनिया को एक बेटर प्लेस बना सकता है जीने के लिए, ऐसा काम और मिशन। फिर सेकंड और थर्ड सर्कल मिला के जो इंटरसेक्शन बनता है वो बेसिकली होता है आपका वोकेशन, मतलब इसमें वो काम आएंगे जिसकी एक तरफ दुनिया को जरूरत है प्लस दूसरी तरफ जिसके लिए लोग आपको पैसे भी देंगे वो काम करने के लिए। थर्ड और फोर्थ सर्कल के बीच का इंटरसेक्शन होता है प्रोफेशन, मतलब जो काम के लिए लोग आपको पैसे देंगे प्लस जो काम में आप काफी अच्छे भी हो, जिसमें आपका टैलेंट, हुनर, एक्सपीरियंस होता है, वो होगा आपका प्रोफेशन। और लास्ट फोर्थ सर्कल और फर्स्ट सर्कल के बीच का इंटरसेक्शन, मतलब जो काम में आप अच्छे हो, टैलेंटेड हो, प्लस जो काम करने आपको मजा भी आती है, वो होता है आपका पैशन। और इसी इंटरसेक्शन पे हम डिटेल में बात करेंगे। वैसे तो आपको अल्टीमेट एम होना चाहिए कि आप अपनी इकिगाई फाइंड आउट करो, क्योंकि पैशन तो बस इकिगाई का एक पार्ट है। लेकिन फिक्र मत करो, क्योंकि अच्छी बात यह है कि एक बार जब आप अपना पैशन फाइंड आउट कर लोगे तो उसके बाद बहुत हाई चांस है कि आपका इकिगाई फाइंड आउट करना भी बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आप इजीली अपना पैशन को थोड़ा दिमाग लगा के अपने मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अभी के लिए
राइट नाउ हम पैशन से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है कि आप एक पेन और बुक ले लो और उसमें लिखना स्टार्ट करो। जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ वो, या जो भी मैं लिखने बोलूँ वो। अगर आप ऑलरेडी लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीखी हुई बातों को लिखना ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट होती है बिलियनर्स की और बहुत सक्सेसफुल लोगों की, जो आपके अंदर भी हमेशा होनी चाहिए। देखो, पैशन फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। पहली, आप अपने टाइम का यूज कैसे कर रहे हो या क्या करके कर रहे हो, और दूसरा, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को ही अच्छे से नहीं जानोगे तब तक ना आप अपना पैशन फाइंड आउट कर पाओगे और ना ही लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे। क्योंकि मोस्टली हर अनसक्सेसफुल इंसान की यही एक सबसे बड़ी गलती होती है, प्रॉब्लम होती है, कि वो अपने आप को ही अच्छे से नहीं जानते, जिसकी वजह से ही वो लाइफ में फिर इतना आगे भी नहीं बढ़ पाते। ग्रेट एंशिएंट फिलोसोफर्स जैसे कि प्लूटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, जिन्हें कहा जाता है कि दे हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ ऑल टाइम, उन्होंने भी यही चीज हमेशा सिखाई थी कि नो थाई सेल्फ, मतलब अपने आप को जानो। आर्ट ऑफ वॉर जैसी एक बहुत बड़ी क्लासिक बुक भी हमें यही सिखाती है कि नो थाई सेल्फ एंड योर एनिमी एंड यू वोंट पेरिश इन 100 बैटल। और बस पुराने टाइम के लोग ही नहीं, बल्कि आज के टाइम के भी ग्रेटेस्ट माइंड्स और बुक्स को उठा के आप देख लो या उनसे पूछोगे तो वो आपको यही बोलेंगे कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको अपने आप को एकदम अच्छे से जानना कंपलसरी है। सो अभी हम दो एक्सरसाइज करेंगे जो इसी टॉपिक में आपको हेल्प करेंगे और इनडायरेक्टली आपका पैशन फाइंड आउट करने में भी। फर्स्ट एक्सरसाइज का नाम है द स्क्वायर ऑफ टाइम। अभी आप अपनी बुक में या एक पेज पे एक स्क्वायर बनाओ, एक बड़ा सा पूरे पेज को कवर करता हुआ, और उस स्क्वायर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो। पहला ऊपर का बॉक्स नंबर 1 होगा, उसमें लिखो थिंग्स दैट यू लव एंड यू आर गुड एट। मतलब इसमें आपको वो सारी चीजें लिखनी होगी जो चीजें करने आपको मजा आती है और जिसमें आप अच्छे भी हो। एग्जाम्पल, शायद आपको पेंटिंग करना पसंद है और आप उसमें बहुत अच्छे भी हो। शायद आपको कोडिंग करना पसंद है, डिजाइनिंग करना पसंद है जिसमें आप बहुत अच्छे भी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही जिस भी चीज में आपको लगता है कि आप अच्छे हो और आपको वो काम करने में मजा भी आती है, वो सारे काम यहाँ पे लिख दो अच्छे से। अब ऊपर के दूसरे बॉक्स में लिखो थिंग्स यू लव बट यू आर नॉट गुड एट। इसमें वो सारी चीजें आएंगी जो आपको पसंद तो है बट आप उसमें अच्छे नहीं हो। जैसे कि शायद आपको डांस पसंद है लेकिन आप उसमें अच्छे नहीं हो, या ऐसी ही कुछ और चीज। इस बॉक्स में वो सारी चीजें लिख दो जो भी आपके दिमाग में आ रही है। थर्ड बॉक्स में लिखो थिंग्स यू डोंट लव बट यू आर गुड एट। इसमें वो सारी चीजें आएगी जो आपको करना इतना पसंद तो नहीं है बट करना पड़ता है मजबूरी में, या पैसों के लिए, या किसी और रीजन की वजह से। एग्जाम्पल, मे बी आपको अकाउंटिंग पसंद ना हो लेकिन फिर भी वो आपको एज अ जॉब करनी पड़ती है। और लास्ट फोर्थ बॉक्स में लिखो थिंग्स दैट यू हेट एंड यू आर नॉट गुड एट। इसमें वो सारी चीजें आएंगी जो आपको करना जरा भी पसंद नहीं है और आप वो अच्छे से कर भी नहीं पाते, बट फिर भी वो आपको करनी पड़ती है जबरदस्ती किसी रीजन की वजह से। इसमें यूजुअली घर के काम आ जाते हैं या और दूसरे बहुत से काम जो उन्हें जबरदस्ती करने पड़ते हैं। अब वीडियो को पॉज करो और अच्छे से सोचो और चारों बॉक्स में सारे कामों को लिख दो जितनी भी आ रही है धीरे धीरे दिमाग में। ऑलराइट, होपफुली आपने अभी सब लिख लिया होगा। अभी लिखने का रीजन ये था बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप देखो दैट आप अपने हर दिन का कितना टाइम इन हर बॉक्स के कामों में लगाते हो। नॉर्मली कितना टाइम आप वो करते हो जो आपको पसंद है और कितना टाइम वो करते हो जो पसंद नहीं। इससे कुछ बातें क्लियर होगी, क्योंकि बहुत बार पैशन ना मिल पाने का, लाइफ में खुश नहीं रह पाने का रीजन यही होता है कि लोग अपने दिन के मैक्सिमम टाइम बस नीचे के 2 बॉक्स के कामों में लगा देते हैं, जिसकी वजह से ही उनको उनका पैशन भी नहीं मिल पाता। बिकॉज पैशन मिलने के लिए आइडियली आपको मैक्सिमम टाइम ऊपर के दोनों बॉक्सेस में ही देने चाहिए। अब हाँ, मुझे पता है कि बहुत से लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल होगा, उनकी जॉब, कॉलेज या दूसरे किसी रीजन की वजह से, बट इस बारे में आपको ही कुछ करना होगा अगर आप सच में पैशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो। और एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपका जॉब नीचे के 2 बॉक्सेस में आता है तो आप अपना जॉब छोड़ दो और बस ऊपर की ही चीजों में हमेशा काम करते रहो, पूरा टाइम दो। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ट्राई करो कि अपने दिन का थोड़ा सा और टाइम निकाल के आप ऊपर के बॉक्सेस के कामों में लगाओ। जितना अभी देते हो उससे और ज्यादा करो, थोड़ा सेक्रीफाइस करो, थोड़ा टाइम टीवी कम देखो, इंटरनेट थोड़ा कम यूज करो, क्योंकि आपको अपने पैशन और सक्सेस के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि विदाउट अ लिटिल सेक्रीफाइस बिग सक्सेस नहीं मिल सकती। अच्छा, अब आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इतने सारे काम जो आपने लिखे हैं उनमें से किस काम को आपको सबसे पहले टाइम देना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप पहले बॉक्स से ही स्टार्ट करो, मतलब वो चीजें जो आपको पसंद है और आप उसमें अच्छे भी हो, और उसमें से भी वो काम आप सबसे पहले करो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। और उसके लिए ये भी सोचो कि क्या आप वो काम करके फ्यूचर में पैसे भी कमा सकते हो। आपका आइडियल कौन है जो वो सेम चीज कर रहा है और रियल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, पैसे कमा रहा है। इसके बाद आप उसको ही फॉलो करो, स्टडी करो कि उसने ये कैसे पॉसिबल किया, और उसे फॉलो करके आप भी वो चीज करना स्टार्ट कर दो। अब लास्ट बात, ये एक्सरसाइज खत्म करते हुए मैं यही बोलूंगा, ज्यादातर लोग उन ऊपर के 2 बॉक्सेस पे ध्यान नहीं देते क्योंकि वो कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उन दोनों बॉक्सेस में आने वाली चीजों को। इसलिए ये एक्सरसाइज आपको करना बहुत जरूरी है जो आपको ये प्रॉब्लम्स को फेस करने नहीं देगी। सेकेंड एक्सरसाइज है पर्सनैलिटी के बारे में।
अब अपना पैशन फाइंड आउट करने के लिए एक और चीज जो आपको बहुत हेल्प करेगी वो ये पता होना है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आपके बचपन से लेकर अभी तक का बना हुआ नेचर आपको कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और कौन से वीक पॉइंट्स देगा जो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूज कर सकते हो। सो फॉर दिस अभी मैं आपका एक सिंपल सा पर्सनैलिटी टेस्ट लूंगा, वो भी बस 2 क्वेश्चंस पूछ के, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप आउटगोइंग हो या फिर रिजर्व हो। मतलब क्या आप लोगों के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हो, बाहर जाना ज्यादा पसंद करते हो, या बस घर पे अकेले रहना पसंद करते हो, बस कुछ लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। आउटगोइंग लोग यूजुअली वो होते हैं जो सबसे ज्यादा प्लान्स बना के बाहर जाते हैं। वो ग्रुप के स्टार्टिंग के लोग होते हैं जो सबसे पहले बाहर जाने के लिए रेडी रहते हैं और फिर सबको फोर्स करते हैं बाहर चलने के लिए। वो यूजुअली किसी के भी साथ फ्री हो जाते हैं जल्दी। जबकि रिजर्व्ड लोग ग्रुप के वो बंदे होते हैं जो एकदम एंड में मानते हैं कहीं बाहर जाने के लिए, क्योंकि वो यूजुअली घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और बस कुछ लोगों के साथ अपना टाइम और फीलिंग्स शेयर करना पसंद करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अब बताओ, आप आउटगोइंग हो या ज्यादा रिजर्व हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्या आप ज्यादा पीपल ओरिएंटेड हो या टास्क ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड लोग वो होते हैं जो ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक मैनेजर है जो पीपल ओरिएंटेड है तो वो ऐसा ज्यादा सोचेगा कि लोगों को काम करने सही लग रहा है कि नहीं, क्या वो एंजॉय कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही उनको काम करने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरी तरफ टास्क ओरिएंटेड लोग ज्यादा टास्क के बारे में सोचते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक मैनेजर टास्क ओरिएंटेड है तो वो काम बराबर टाइम पे हो रहा है कि नहीं, काम लोग अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, और ऐसे ही ज्यादा करके टास्क के बारे में सोचेगा बजाय लोगों के बारे में सोचने के। नाउ एक इंपॉर्टेंट नोट, अभी आप मेरी इन बताई चीजों से कुछ अज्यूम मत करो कि एक सही है तो दूसरा गलत है या ऐसा कुछ नहीं। ये बस नेचर होता है अलग अलग इंसान का। सो अपने आप से एकदम सच आंसर करो कि आप कौन से वाले हो दोनों में से। और जाहिर सी बात है ये टेस्ट आपको 100% कैटेगराइज नहीं करेगा किसी एक टाइप में, या ये कोई अल्टीमेट टेस्ट नहीं है जो आपको किसी पर्सनैलिटी टाइप में फिक्स कर देगा, नहीं। बल्कि ये टेस्ट बस आपको आपके बारे में थोड़ा और अच्छे से समझने में हेल्प करेगा, सेल्फ एनालिसिस करने में हेल्प करेगा, जो बहुत यूजफुल होगा पैशन के लिए। इसलिए बिना ज्यादा प्रेशर डाले इनके ट्रू आंसर्स दो अपने आप को। सुना, इन 2 क्वेश्चंस के बेस पे अगर हम बस बिना ज्यादा डिटेल में जाए, सिंपली समझे, तो इनके आंसर्स से 4 पर्सनैलिटी टाइप बनती है, डी टाइप, आई टाइप, सी टाइप या फिर एस टाइप। अगर आप आउटगोइंग हो और टास्क ओरिएंटेड हो तो आपकी पर्सनैलिटी टाइप है डी, मतलब डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग नेचर इस टाइप के लोगों का होता है जो यूजुअली चाहते हैं कि चीजें उनके कंट्रोल में हो, और ये लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं जो खुद अपने और दूसरों के काम से सही रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं और करवाते भी हैं। ये लोग जब एक बार चीजें और काम डिसाइड कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उसे खत्म करके भी दिखाते हैं, और वो भी मोस्टली टाइम पे। इन्हें कंपटीशन पसंद होता है और यूजुअली ये चीजें डायरेक्ट बोलते हैं, लोगों का बिना ज्यादा सोचे। ये लोग लीडरशिप पोजीशन पे काफी कंफर्टेबल फील करते हैं उन्हें मिलने वाले कंट्रोल की वजह से। अब दूसरी तरफ जो लोग आउटगोइंग और पीपल ओरिएंटेड होते हैं वो यूजुअली आई टाइप के होते हैं। आई टाइप मतलब ये लोग इंस्पायरिंग होते हैं, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं अपनी बातों और एक्शन से। और अब बातों की बात से याद आया, ये लोग बातें भी बहुत ज्यादा करते हैं। ये आइडियाज की बातें ज्यादा करते हैं, नेगोशिएशंस अच्छी तरह से कर पाते हैं, लोगों को परसुएट कर सकते हैं। इनका एटीट्यूड यूजुअली पॉजिटिव और अच्छा ही रहता है लाइफ में, और ये यूजुअली दूसरों की हेल्प करने के लिए भी रेडी रहते हैं जब भी पॉसिबल हो। अब आते हैं रिजर्व साइड पे। जो लोग रिजर्व और टास्क ओरिएंटेड होते हैं वो आते हैं सी टाइप में। सी मतलब कलेक्टिव या कॉन्शियंस। ये टाइप में आने वाले लोग चीजों पे बहुत ध्यान देने वाले लोग होते हैं, जो बुरी चीजें जल्दी नोटिस कर लेते हैं। ये चीजों की क्वालिटी पे काफी ध्यान देते हैं और परफेक्शनिस्ट भी होते हैं। इन्हें एक्यूरेट होना पसंद होता है और कुछ भी गलती करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये चीजों की एक्सपर्टीज अच्छे से रख सकते हैं और रखते भी हैं। ये डिटेल्स पे ध्यान देते हैं और इन्हें इंडिपेंडेंट रहना पसंद होता है। नाउ लास्ट, जो लोग रिजर्व और पीपल ओरिएंटेड होते हैं वो आते हैं एस टाइप में। एस मतलब सपोर्टिव या स्टडी। ये लोग होते हैं जो हमेशा सबको साथ में लेके चलना पसंद करते हैं। ये कोऑपरेटिव लोग होते हैं जो कॉर्पोरेशन और कोलैबोरेशन में बिलीव करते हैं, मतलब मिल के काम करके आगे बढ़ने में। इन्हें स्टेबिलिटी पसंद होती है और ये काफी सपोर्टिव एंड हम्बल होते हैं। नेगेटिव साइड पे देखा जाए तो ये लोग थोड़े सेंसिटिव होते हैं और स्लो भी हो सकते हैं। अब मैंने चारों टाइप्स बता दिए, सो अब आप बताओ आप इनमें से कौन से टाइप के हो। वेल देखो, ब्रॉड सेंस में बात करें तो हम इन सारे टाइप्स के मिक्सचर ही होते हैं और सब में थोड़ी बहुत हर क्वालिटी होती है, लेकिन कुछ क्वालिटीज हर इंसान में दूसरी क्वालिटी से थोड़ी ज्यादा या कम होती है, और इसी के बेस पर आपको समझ आ जाएगा कि आपकी कौन सी पर्सनैलिटी है, आई टाइप, सी, एस या डी। और अगर थोड़ा डिटेल में देखें तो फिर आगे 2 टाइप के मिक्सचर भी होते हैं लोगों में, लाइक डी आई टाइप या आई एस या एस सी या सी डी टाइप भी होता है। लेकिन आज के लिए हम इतने डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा मेन रीजन ही समझाने का बस इतना है
कि आपको एटलीस्ट अभी थोड़ा आइडिया हो जाए आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, ना कि सब डिटेल चीजें अभी फाइंड आउट करना, जो आप इजीली डिस्क पर्सनैलिटी टेस्ट या मायर्स ब्रिग टेस्ट गूगल करके फाइंड आउट कर सकते हो। मैं अभी लिंक भी दे देता हूँ, सो आप डिटेल्स की फिक्र मत करो, बस गूगल करके एक टेस्ट ले लो अपनी पर्सनैलिटी का, जिससे आपको सब डिटेल में पता चल जाएगा। अभी के लिए मैं आपको एकदम सिंपली बता रहा हूँ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी कौन सी टाइप की है और उस पर्सनैलिटी टाइप की वजह से कौन सी चीजों में आप नेचुरली स्ट्रांग हो, बहुत अच्छे हो और आगे भी और अच्छा कर सकते हो। क्योंकि देखो, अभी अगर मैं एक टेबल बनाऊं जिसे मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, एक में लिखूं गुड एट, दूसरे में एवरेज एट एंड तीसरे में पुअर एट और चौथे में टोटल परसेंटेज टाइम, तो रिसर्च और कई लोगों पर एनालिसिस करने के बाद पता चला है कि जो एवरेज लोग होते हैं वो अपना मैक्सिमम टाइम उन चीजों में देते हैं जिसमें वो पुअर या एवरेज होते हैं, जबकि दूसरी तरफ सक्सेसफुल हाई अचीव करने वाले लोग अपना 80% टाइम उन कामों में देते हैं जिनमें वो अच्छे और बहुत अच्छे होते हैं, और बस 10% दूसरी चीजों में देते हैं, या कभी कभी तो 100% टाइम बस अच्छी चीजों में देते हैं। सो इसीलिए आप भी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से उस काम को ज्यादा करो जिसमें आप नेचुरली अच्छे हो, क्योंकि उसमें आपका मास्टर बनना बेस्ट है और इजी भी। अब एक इंपॉर्टेंट बात अगेन, ये टेस्ट जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको किसी एक कैटेगरी में परमानेंटली नहीं बांध देता, और इसका रीजन आपको ये बिलीव कराना भी नहीं है कि आप ऐसे हो और हमेशा ऐसे ही रहोगे, नहीं, बल्कि इस एक्सरसाइज का मेन रीजन बस यही है कि आपको अपने बारे में अच्छे से पता चले, क्योंकि अपने आप को अच्छे से जानना ही की है पैशन फाइंड आउट करने का, और कुछ नहीं। ये दोनों एक्सरसाइज से, पर्सनालिटी टेस्ट से आपको पता चलेगा अपने बारे में। और अब इस लाइन पे खास ध्यान दो, आपको पता चलेगा इससे कि आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हो, बिकॉज जो आप बिलीव करते हो मोस्टली आप उसमें ही स्ट्रांग रहोगे, और जिसमें आप स्ट्रांग रहोगे उसी लाइन में आपका पैशन मिलने का चांस भी ज्यादा है। एग्जाम्पल समझो, अगर आप ये बिलीव करते हो कि मैं डीप पर्सनैलिटी टाइप का हूँ, मतलब जिसकी मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है, तो इस हिसाब से आप वो चीजें ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, आपको मजा आएगा वो चीज करने जिसमें मैनेजमेंट स्किल की रिक्वायरमेंट होगी, और उसी लाइन में फिर आपका पैशन भी मिलेगा, क्योंकि एज वी ऑलरेडी नो जिस काम में आपको मजा आता है उसी में से एक चीज आपका पैशन भी होता है। अप टू एंड इन दोनों एक्सरसाइज से मिला के आपको क्या बातें याद रखनी है, आपको क्या करना है कि पहली एक्सरसाइज से वो दोनों बॉक्स भरो जिसमें आप अच्छे हो, जो काम आपको पसंद है या जो काम आप करना चाहोगे वो सारे काम। फिर दूसरी एक्सरसाइज से उन सारे कामों में से जो आपने लिखे हो उसमें से पहले उन चीजों को टाइम दो जिसे आपकी पर्सनैलिटी सपोर्ट करती है और आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करती है। एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा है इवेंट मैनेजमेंट और कोडिंग थिंग्स यू वांट टू डू में, और आपकी पर्सनैलिटी आपको समझ में है इंट्रोवर्ट, तो स्टार्ट के लिए बेटर है आप कोडिंग चूज करो और उसमें मैक्सिमम टाइम दो। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी आउटगोइंग है, पीपल ओरिएंटेड है, तो आपका इवेंट मैनेजमेंट या ऐसा कोई आउटगोइंग टाइप का काम सिलेक्ट करना बेटर होगा। अगेन उन चीजों को ज्यादा टाइम दो अपने हर दिन का जिसमें आप अच्छे हो और प्लस आपकी पर्सनैलिटी उसको सपोर्ट करती है।